ठीक है, तो आज नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक है वो देखते हैं। आज का टॉपिक है फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, तो इसमें कंडीशन इसका ये है, वन प्लेट इज मूविंग एंड अदर एट रेस्ट। ठीक है, तो उसी को एक बोलते हैं काउटिव फ्लो। ठीक है, तो ये कभी कभी ऐसा पूछ देता है, इसका डेरिवेशन पूछ देता है, डिराइव द इक्वेशन फॉर काउटिव फ्लो फॉर वन प्लेट मूविंग एंड अदर एट रेस्ट, है ना। तो दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में अगर कोई विस्कस फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उस कंडीशन में हमको उसका एक बोल सकते हैं वेलोसिटी एंड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से एक रिलेशन डेवलप करना रहता है। ठीक है, तो उस चीज को देखते हैं हम लोग। सो लेट अस कंसीडर लेमिनार और विस्कस फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। ये द डायग्राम फॉर काउटिव फ्लो located at a distance b apart such that the lower plate is at rest। तो जो नीचे जो प्लेट दिख रहे हैं that is in rest condition। ठीक है, और जो ऊपर का प्लेट है that is in moving plate, मूविंग कंडीशन में है, which has a velocity u, ये constant velocity है। So a small rectangular element of fluid of length dx, that is dx, thickness dy, इसका जो थिकनेस है वो dy, और unit weight is considered as a body, a free body। The force acting on the fluid elements। अब इसमें जो लगने वाले फोर्सेस हैं उसके बारे में देखते हैं, क्या क्या फोर्सेस इसमें लग रहे हैं। एंड देयर इज अ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल, ठीक है, which has a velocity of u and the width is b here। ठीक है, so there are four types of forces acting on that section of the fluid flowing in between two plates। So the first force is a pressure force। तो जो भी यहाँ पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके कारण उस सेक्शन ऑफ फ्लूइड पे जो फोर्स पड़ेगा, सबसे पहले तो प्रेशर फोर्स रहेगा P इंटू डी वाई, यहाँ पर दिख रहा है P इंटू डी वाई इंटू 1। ठीक है, ये किसके लिए हमने लेके चला है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, ऑन द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पर जो फोर्स लगेगा तो P इंटू डी वाई, द प्रेशर फोर्स ऑन राइट हैंड साइड, तो राइट साइड पे जो प्रेशर रहेगा, ठीक है, ये तो इसका फ्लो ऑफ डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, दैट इज फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, दैट इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। ये क्या हो जाएगा, P प्लस डेल P अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी वाई। तो यहाँ पर का जो थिकनेस रहेगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे डी वाई इंटू 1। ठीक है, एक यूनिट एरिया के लिए लेके चल रहे हैं ऑन द अदर एंड, ऑन द राइट हैंड साइड। थर्ड वन इज द shear force on the lower surface, because there are two parallel plates, the bottom one is stationary and the above plate or the upper plate is moving plate। So shear force on lower surface is tau into dx into 1, tau into dx into 1। ठीक है, the fourth force is a shear force on upper plate, upper surface। So upper, in upper surface these are the shear force, this is the shear force, tau plus d tau by del tau by del y into dy into dx। ठीक है, तो these four types of forces acted on the fluid elements moving in between the parallel plates। So what we have to do again, next, for steady and uniform flow there is no acceleration and hence the resultant force in the direction of flow is 0। So if we calculate the four forces here, so in equilibrium condition we can just equate in an equation। So यहाँ पर जो नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, दो टाइप का प्रेशर फोर्स हो गया, एक तो प्लेट के लेफ्ट साइड में लग रहा है, एक राइट साइड में, और शियर फोर्स जो अपर सरफेस पे और लोअर सरफेस पे।
तो उसको हमने डायरेक्शन के हिसाब से क्या किया है, एक इक्वेशन में अरेंज कर लिया, p इंटू डी वाई। तो p इंटू डी वाई इसका डायरेक्शन है इधर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। उसके बाद में माइनस ऑफ p प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई। तो ये इस शेयर फोर्स को डिनोट कर रहा है। तो यहां पर देखो इसका डायरेक्शन जो है वो इधर है, ये वाला, ये हो गया यहाँ पर, तो इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये माइनस हो गया। देन माइनस ऑफ टाउ इंटू डी एक्स, माइनस ऑफ टाउ इंटू डी एक्स, ये भी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। क्योंकि जो भी यहाँ पर शेयर फोर्स लगेगा, ठीक है, तो कोई भी प्लेट में अगर शेयर फोर्स अगर एक सरफेस पे एक डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसके अबव सरफेस में, उसके बिलो सरफेस में, या दूसरे सरफेस से बोल सकते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तभी वो एक दूसरे के सरफेस को रेजिस्ट कर पाता है, ठीक। तो इन चारों को डायरेक्शन के हिसाब से हमने इक्वेशन में डाला, ठीक है। देन वी कैन सॉल्व इट, एंड वी विल गेट दिस इक्वेशन। So this equation if we divide by the volume of the element dx dy से अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो we will get del p by del x equal to del tau upon del y। ये हमको मिलता है यहाँ पर, ये दिख रहा है। so यहाँ पर जो हमको इक्वेशन मिला है, this shows the interdependence of shear and pressure gradient, ठीक है। तो यहां पर हमको एक प्रेशर ग्रेडियंट मिलता है और शियर ग्रेडियंट मिलता है, शियर फोर्स का ग्रेडियंट मिलता है, ठीक है। तो प्रेशर और शियर फोर्स का यहां पर हमको रिलेशन देखने को मिलता है, एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर लैमिनार एज वेल एज टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल इन लैमिनार एज वेल एज टर्बुलेंट फ्लो। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रेशर ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इट इज इक्वल टू द शियर ग्रेडियंट अक्रॉस द फ्लो, ठीक है। ये शेयर ग्रेडियंट के इक्वल होगा। तो इफ वी सी द अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर लेमिनार फ्लो, ठीक है, वी नो टाउ इक्वल टू न्यू ड्यू बाय डी वाई। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टाउ हियर, ओके। तो टाउ की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, है ना, जस्ट यहाँ पर जो है वो टाउ की वैल्यू को हमको रख देना है। तो क्या हो जाएगा, इफ यू सब्स्टिट्यूट अ टाउ, सो डेल पी बाय डेल एक्स इक्वल टू म्यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डी वाई स्क्वायर, ठीक है। यहां से हमको ये मिलता है। सो सिंस डेल पी बाय डेल एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, वाई पे डिपेंड नहीं करता ये, सो वी कैन इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन ट्वाइस विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो जो ये इक्वेशन यहाँ पर हमको मिला है, ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, दो बार इंटीग्रेट करेंगे। दो बार क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड पावर ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, सेकेंड पावर ऑफ डेरिवेटिव है, इसलिए दो बार इंटीग्रेट करेंगे ताकि हमको u की वैल्यू एक्चुअल मिल पाए। तो u की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट जैसे ही करोगे, इंटीग्रेट यहां से करते हो, तो हमको मिलता है क्या, u इक्वल टू 1/2 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स वाई स्क्वायर प्लस c1y प्लस c2, ठीक है। दो बार इंटीग्रेट किए, इसलिए दो बार कांस्टेंट मिला है, ठीक। वेयर c1 c2 आर द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन टू बी एवेलुएटेड फ्रॉम द नोन बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन हमको पता है किस स्टेप से लेना है। तो इन दैट केस द बाउंड्री कंडीशंस आर, तो कोई भी बाउंड्री कंडीशन हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और उसके मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। सो y started from y equal to 0, u equal to 0 and at y equal to b or u equal to b, ये हो गया इसका मैक्सिमम कंडीशन। सो इन दैट केस c2 equal to 0, if you put this value here, c2 will be 0 and c1 हमको मिलता है यहाँ तक, ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2 इन इक्वेशन, दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को c1 c2 की वैल्यू रख देना है। So the following equation for the velocity distribution for generalized Coulter flow,
जनरलाइज्ड काउटी फ्लो में हमको क्या मिलता है, फिर इस टाइप का एक इक्वेशन मिलता है, ठीक है, इस टाइप का इक्वेशन. सो दिस इक्वेशन इंडिकेट्स that the velocity distribution in Kaute flow depends on both capital U and del P by del X. ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि ये कैपिटल U भी इसमें आया है और del P by del X भी आया है. सो द प्रेशर ग्रेडियंट जो रहेगा ये हमारा क्या है, दिस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट. ओके, इन दिस केस मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. सो इन पर्टिकुलर केस व्हेन del P by del X इक्वल टू 0, अगर ये 0 होता है तो देर इज नो प्रेशर ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. यहाँ पर कोई भी प्रेशर ग्रेडियंट नहीं आएगा. तो उस केस में क्या होगा, अगर del P by del X 0 हो जाता है तो हमको डायरेक्ट U इक्वल टू क्या मिलेगा, कैपिटल U बाय B इंटू वाई. ठीक है, डायरेक्ट हमको ये वाला एक रिलेशन मिलता है इफ प्रेशर ग्रेडियंट इज 0 इन दैट केस. वो क्या चीज को शो करता है, तो दिस इंडिकेट्स दैट द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर. ठीक है, लीनियर डायरेक्शन को शो करेगा. So this particular case is known as simple or plain Kaute flow or simple shear flow. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो it is known as plain Kaute flow or simple shear flow. ठीक है. So if you calculate discharge per unit width, ठीक है, from the following from equation, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, use the discharge. So Q equal to U into dy फ्रॉम 0 टू b, टोटल विड्थ तक वो इंटीग्रेट हो जाएगा. यूज द वेलोसिटी, तो यहां से हमने वेलोसिटी निकाला है और इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे. सो इफ यू इंटीग्रेट दिस देन वी विल गेट इक्वेशन q इक्वल टू u b by 2 माइनस b क्यूब by 12 म्यू del p by del x. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ shear stress across any section may be determined by using Newton's law of viscosity. ठीक है, तो कहीं का भी shear stress हमको निकालना है फ्लूइड से रिलेटेड तो हमेशा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का हम यूज करते हैं. सो हियर टाउ इक्वल टू म्यू del u by del y. सो पुट द वैल्यू ऑफ u हियर, u की वैल्यू यहाँ रख देंगे, सॉरी del u by del y की वैल्यू यहाँ रख देंगे. तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, तो टाउ इक्वल टू म्यू, यहाँ पर है क्या टाउ. ओके, तो टाउ इक्वल टू म्यू u by b minus 1 by 2 del p by del x b minus 2y. So this equation we get in terms of tau. The type of flow discussed above, the flow of viscous fluid between two plates, one is stationary and the other moving. So in that case this equation is known as generalized Kaute flow. इसी को क्या बोलते हैं, generalized Kaute flow equation. So if it is asked in exam to derive Kaute flow generalized equation, so you have to derive up to this equation. Okay, so this is the generalized Kaute flow equation for flow of viscous fluid between two plates, that is in one is stationary and other is moving. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ओके, ठीक, तो ये एक डेरिवेशन यहाँ तक खत्म होता है. ओके, सो लेट्स हैव प्रैक्टिस सम क्वेश्चन हियर. ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का आता है. तो देयर इज अ क्वेश्चन, वन पैरेलल प्लेट्स kept 100 mm apart having laminar flow of oil. ठीक है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं जो 100 mm के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं जिसपे लेमिनार फ्लो ऑफ ऑयल, लेमिनार फ्लो में एक ऑयल फ्लो हो रहा है बिटवीन देम, दोनों के बीच में, विद मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड. ओके, मैक्सिमम वेलोसिटी बोला है ना. तो कैलकुलेट करना है हमको द डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ में डिस्चार्ज. ओके, मतलब Q बाई W बोल सकते हैं. ठीक है, सेकेंड इज द शियर स्ट्रेस एट द प्लेट. तो शियर स्ट्रेस हमको निकालना है, टाउ की वैल्यू, द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स 20 मीटर अपार्ट, मीन्स यू कैन सी del P, जिसको हम बोल सकते हैं del P. ओके, द वेलोसिटी ग्रेडियंट एट द प्लेट्स, तो
वेलोसिटी ग्रेडियंट जो आएगा del u by del x, ओके, एंड द वेलोसिटी एट 20 mm फ्रॉम द प्लेट्स, ठीक है। assume viscosity of the oil to be 24.5 poise, ठीक है। ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, न्यू का वैल्यू दिया हुआ है, ओके, न्यू इन टर्म्स ऑफ पॉइस, ओके। ये सिस्टम में दिया हुआ है तो उसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं हमको। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। सो if you see the solution of that question, so we have given distance between the parallel plates b, इसको हम b से डिनोट करेंगे, 100 mm दिया हुआ है, कन्वर्टेड इनटू मीटर 0.1 मीटर। maximum velocity of the oil, that is u max, is given. It is very important, okay, because in that Kaute flow equation we did not use any term that is u max, only we used u, okay. So u or u bar, that is average velocity, so you have to convert it into average velocity, okay. So viscosity of the oil is given, also given nu, that is 24.5 poise. So you have to convert by multiplying 1 by 10, okay. So 24.5 here, 24.5 into 1 by 10, if you multiply 1 by 10, so it will convert it in Newton second per meter square, okay. This is a relation, okay. See the first, you have to determine the discharge per meter width, okay, q. So in that case the average velocity of the flow, you have to follow this equation, average velocity of the flow, if the flow of fluid is in between the two parallel plates. So यहाँ पर हम लोग अगर दो पैरेलल प्लेट के बीच में अगर एक फ्लो हो रहा है कोई भी चीज, तो इन दैट केस एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो होगा क्या, u बार एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 2/3 u max, ये हमको ध्यान में रखना है। तो u max is 1.5, so u bar equal to 2/3 1.5, okay. So here 1 meter per second, ठीक है यहाँ तक। So the discharge per meter width क्या हो जाएगा, so q equal to u bar into b, है ना, u bar into b, ये कितना हो जाएगा, b कितना दिया हमको, width दिया हुआ है 0.1 मीटर, तो 1 into 0.1, that is 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, क्योंकि पर मीटर विड्थ के हिसाब से पूछा हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। सेकेंड वी हैव टू फाइंड द शियर स्ट्रेस एट द प्लेट टाउ नॉट, ठीक है। तो द शियर स्ट्रेस एट द प्लेट हमको निकालना है, ठीक। तो शियर स्ट्रेस, अब शियर स्ट्रेस कैसे निकालोगे, सो वी नो दैट Q इक्वल टू क्या होता है, बी क्यूब अपॉन 12 म्यू माइनस डेल पी बाय डेल एक्स। तो यहां से हमको अगर शेयर स्ट्रेस निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए हमको पहले डेल पी बाय डेल एक्स निकालना पड़ेगा, ओके। और डेल पी बाय डेल एक्स हम कहां से निकालेंगे, डिस्चार्ज वाले फॉर्मूले से, ठीक है। इट इज वन ऑफ द फॉर्मूला, यू हैव टू नोट इट डाउन, ठीक है, इन अ सेपरेट वे। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्यू की वैल्यू अभी हमने निकाला 0.1, बी हमको पता है 0.1, न्यू भी दिया हुआ है, कन्वर्ट किया था 2.45 में। तो यहां से डेल पी बाय डेल एक्स कैलकुलेट करोगे तो ये आता है कितना, 2940 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर, ओके। तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। देन शियर स्ट्रेस अक्रॉस एनी सेक्शन, सो जब हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे उसी बीच में हमको शियर स्ट्रेस का और बोल सकते हैं यहाँ पर जो डिस्चार्ज का ये अलग अलग फॉर्मूला देखने को मिला था, तो इसको अलग से नोट करना है। तो टाउ इक्वल टू 1/2 माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू बी माइनस 2i, ठीक है। तो इसको जब देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, सो द शियर स्ट्रेस एट द प्लेट इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग y इक्वल टू 0,
इन द अबव इक्वेशन, क्योंकि वहां पर हमको कोई डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है कि इतने डिस्टेंस पे निकालना है, केवल प्लेट में shear स्ट्रेस निकालना है, इसलिए y 0 हो जाएगा। सो टाउ नॉट इक्वल टू 1/2, यहाँ से अगर देखें तो 1/2 माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू बी। ओके, 1/2 माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू बी। पुट द वैल्यू हियर and get the value of shear stress in that condition. So it is the 147 Newton per meter square. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट इज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 points 20 मीटर अपार्ट। अब क्या हमको निकालना है? प्रेशर डिफरेंस निकालना है 20 मीटर की दूरी पे कितना प्रेशर डिफरेंस होगा। अभी जो हमने निकाला था यहाँ पर जो प्रेशर डिफरेंस था, that is in that case you have seen okay pressure difference। यहाँ पर जो प्रेशर डिफरेंस नहीं था, ये क्या था? एक हिसाब से प्रेशर ग्रेडियंट कहलाता है। ये वाला जो था प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, जब डेल पी बाय डेल एक्स जो निकला हुआ है ना, प्रेशर ग्रेडियंट कहलाता है। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा। तो प्रेशर डिफरेंस निकालना है, वो भी 20 मीटर अपार्ट। तो उसी का हम लोग यूज करेंगे, जो वैल्यू आया था प्रेशर ग्रेडियंट का, इसी का हम यूज करेंगे। तो माइनस डेल पी बाय डेल एक्स देखो कितना आया था हमारे पास में, भी कैलकुलेट किए थे 2940। तो यहां से माइनस डेल पी निकाल लोगे, माइनस डेल पी इज इक्वल टू 2940 डेल एक्स। सो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन फ्रॉम P1 टू P2 माइनस डेल पी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2। इसको इंटीग्रेट किए, कितना आ गया हमारे पास में? 2940 इंटू x2 माइनस x1। अब देखो 20 मीटर अपार्ट बोला है। 20 मीटर अपार्ट का मतलब ये है कि ये अगर दो प्लेट हैं, ठीक है, ये अगर दो प्लेट हैं, ये अगर क्या है? x1 है, ये अगर x2 है, ठीक है, तो x2 माइनस x1 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा? ये 20 मीटर दिया हुआ है ऐसा। ठीक है, तो 20 मीटर हमने रख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर इसका आंसर आ गया 58.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इजी है ना? ओके, देन वेलोसिटी ग्रेडियंट एट द प्लेट्स। अब हमको वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना है एट प्लेट, कंडीशन भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो प्लेट में ही निकालना है, इसलिए वहां पर कोई डिस्टेंस तो दिया नहीं है। सो इन दैट केस y इक्वल टू 0 अगेन। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल यू बाय डेल वाई। देखो कभी भी अगर हमको ग्रेडियंट पूछा है, चाहे प्रेशर ग्रेडियंट, तो हमेशा वो पर मीटर ऑफ लेंथ के हिसाब से आएगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट वो भी पर मीटर लेंथ के हिसाब से आएगा। ठीक, सो हियर वेलोसिटी ग्रेडियंट वी कैन कैलकुलेट बाय टाउ नॉट इक्वल टू म्यू डेल यू बाय डेल वाई एट y इक्वल टू 0। ओके, एट y इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर जब डेल यू बाय डेल वाई निकालेंगे हम, ये हमको निकालना है। सो बाय यूजिंग दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी टाउ इक्वल टू म्यू डेल यू बाय डेल वाई, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमने टाउ नॉट निकाल लिया है, म्यू हमको पता है, तो डेल यू बाय डेल वाई निकालना है एट y इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर y की कोई वैल्यू नहीं है, एट द प्लेट निकालना है। जस्ट वैल्यू यहाँ पर रख दोगे, पुट कर दोगे 147 अपॉन 2.45, दैट इज 60 पर सेकेंड। ये आंसर आ गया 60 पर सेकेंड। क्यों आएगा 60 पर सेकेंड? है ना, इसका यूनिट भी तुमको ध्यान में रखना है। जब भी अगर दिया रहेगा, हमको मान लो निकालना था क्या? वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो डेल यू बाई डेल वाई, ये हो गया। तो अगर हम इसका यूनिट देखें, तो यहाँ पर वेलोसिटी का यूनिट होता है क्या? मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड हो गया, और y जो डिस्टेंस दिया है इसका यूनिट होता है मीटर। ओके, तो मीटर से मीटर कैंसल हो जाएगा, और ये 1/s। ठीक है, ये बचेगा 1/s, मतलब हो गया s इनवर्स। ठीक है, दैट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। उसी तरीके से अगर प्रेशर ग्रेडियंट निकालना है तो सेम तरीके से निकलेगा प्रेशर ग्रेडियंट का भी यूनिट। ठीक है, सो हियर लास्ट we have to calculate the velocity at 20 mm from the plate। अब वेलोसिटी निकालना है हमको 20 mm प्लेट से दूरी पे, कितना वेलोसिटी होगा। तो
हम वेलोसिटी वाला जो फॉर्मूला था उसको यूज करेंगे। सो u इक्वल टू 1/2 म्यू माइनस डेल पी बाय डेल एक्स बी वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और वैल्यूज को रख देंगे। न्यू हमको पता है, डेल पी बाय डेल एक्स निकाले थे 2940 आया था, इनटू ये b हो गया, ये y और वाई स्क्वायर, ठीक है। y कौन सा लेंगे, ये वाला जो हमको दिया हुआ है, कितने डिस्टेंस पे लेना है, तो दैट इज y इक्वल टू 20 mm, यहाँ पर दिया हुआ है तो 0.02 मीटर। सो इफ यू कैलकुलेट द आंसर, द वेलोसिटी एट 20 mm फ्रॉम द प्लेट विल बी इक्वल टू u इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर हमारा 0.96 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो this is how to solve question if it is asked in a different way. So this type of question come in the examination, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमको अलग अलग चीजें कैलकुलेट करना रहता है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में देखो बहुत सारा चीज कैलकुलेट हो जाता है, तो डिफरेंट फॉर्मूले वी हैव टू यूज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन वी हैव टू यूज इन दैट केस। ओके, तो